हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग ध्यान अवधान को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अवधान की विधियां। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं ध्यान में क्या है कि किसी भी विषय वस्तु पे जब कोई भी विषय वस्तु की तरफ हमारा जब ध्यान केंद्रित हो जाता है तो कहीं ना कहीं अवधान के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि कोई विषय वस्तु हमारे मन यानी चेतना को केंद्रित कर लेता है तो हमारा देखते हैं अटेंशन अपने आप जाता है। ठीक है, तो ध्यान को आई थिंक हम लोग समझ गए कि क्या होता है। अब आगे हम लोग चलेंगे, जो आगे का जो टॉपिक है, पॉइंट है जो पढ़ना हम लोगों को, वो है अवधान की विधियां। ठीक है, अवधान की विधियां। यानी कि मेथड्स ऑफ अटेंशन। ठीक है, देखिए अवधान की विधियां में सिंपल सी चीज है कि हम लोग ये जानेंगे कि अवधान के कौन से ऐसे ऐसे मेथड हैं जो कि कहीं न कहीं ध्यान को केंद्रित करने में, एकाग्रचित करने में हमारा सहयोग करता है। तो एक तो आप लोगों ने सुना होगा मेडिटेशन। यानी कि कहा जाता है कि हमें अगर अपना ध्यान केंद्रित करना है या एकाग्रचित करना है तो मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ठीक है, तो कुछ न कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं या कुछ न कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं, तो उसको करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा मन है कहीं न कहीं वो एकाग्रचित होता है, यानी कि किसी भी कार्य को करने में फिर हमारा मन लगता है या हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो चलिए इसका जो पहला पॉइंट है हम लोग वो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इसका जो पहला विधि है वो है आसन। ठीक है, दूसरा क्या है, प्राणायाम। ठीक है, तीसरा क्या है, विचार दर्शन। उसके बाद चौथा क्या है, विचार ध्यान। ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज है, हम लोग ध्यान को पढ़ रहे हैं यानी अवधान की विधियां हैं। तो इसमें जो पहला विधि बताया गया है वो बताया गया है आसन, है ना। तो आसन जैसे महर्षि पतंजलि की बात किया जाए या कोई भी जो ऋषि मुनि है, उनका यही कहना होता है कि अगर अपने मन को या चेतना को अगर एकाग्रचित करना है तो हमें आसन करना चाहिए। ठीक है, और आसन के पोजीशन में आकर हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी जो पावर है या हमारी जो शक्ति है वो चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती है, जिसके द्वारा हम जब किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें हमारा अटेंशन अपने आप जाता है और हम बड़े ही मन से उस कार्य को करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या है, आलेसन रजो हंती। आलेसन रजो हंती। ठीक है, आलेसन रजो हंती का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अर्थात क्या होता है कि आसन करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर को रोग मुक्त करता है। यानी कि जब हम कोई आसन करते हैं तो आसन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो पहली विधि है वो क्या है, आसन। दूसरा क्या है, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या है, देखिए इसको दो शब्दों में बांटा गया है। जो दो शब्द हैं वो है प्रा प्लस आयाम। प्रा प्लस आयाम। ठीक है, तो आयाम का मतलब यहाँ पे क्या है,
नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। ठीक है, अब देखिए प्राणायाम में क्या है कि मतलब प्राणों पे नियंत्रित करना, या कह सकते हैं मन पे नियंत्रित करना, या प्राणायाम करने से कहीं ना कहीं जो हमारे जो शारीरिक जितनी भी गतिविधि है उस पे कंट्रोल करना, और इसको करने से कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भी एकाग्रचित होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे कुछ एक्सरसाइज जैसे कपालभाति है ना, बहुत से ऐसे कुछ एक्सरसाइज है जो कि प्राणायाम के अंतर्गत किया जाता है। कहीं ना कहीं ये अटेंशन पे यानी कि जो हमारी ध्यान देने की जो क्षमता है उसको क्या करता है, वो पावर को बिल्ड करता है, यानी कि वो बढ़ाने का कार्य करता है। तो प्राणायाम भी कहीं ना कहीं विधियों में काउंट होता है। नेक्स्ट है विचार दर्शन। देखिए विचार दर्शन, विचार दर्शन से यहाँ पे क्या मतलब है कि कोई भी दार्शनिक चीजें या कोई भी कुछ ऐसी बातें जो कि हमारे कह सकते हैं धर्म या अच्छे विचारों से संबंधित। ठीक है, जो अच्छे विचारों से संबंधित जैसे कोई कोटेशन होता है या किसी महापुरुष का कोई विचार हो गया, तो आप देखेंगे इस तरीके की जो विचारधारा आती है वो भी कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन बनाती है। यानी कि हमारे सामने जब भी इस तरीके का कोई व्यक्ति का कोई लिखा हुआ कथन, कोई विचार या कोई भी कोटेशन आ गया तो हम देखते हैं हमारा अटेंशन अपने आप बनता है, और कहीं ना कहीं उस तरीके से हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हमें भी इस तरीके का विचार रखना चाहिए, हमें ऐसी चीजों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है, तो विचार दर्शन भी एक पॉइंट है विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट है विचार ध्यान। देखिए विचार ध्यान का मतलब क्या है, इसमें सिंपल सी चीज है कि किसी भी विषय वस्तु के प्रति या किसी भी उद्दीपक के प्रति अगर हम कोई सकारात्मक सोच रखते हैं, ठीक है, तो सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो देखेंगे हमारा ध्यान अपने आप को उधर जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विचार ध्यान भी अवधान विधि के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को आई थिंक अवधान की विधियां जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सी चीज इसमें एक बार और समझ लीजिए कि अगर हमें अपने मन को एकाग्रचित करना है तो मेडिटेशन करना चाहिए, आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, विचार दर्शन जैसे कोई मैगजीन, किताबें, स्टोरीज कुछ पढ़नी चाहिए, अपने ध्यान को अच्छे से रखना चाहिए, पॉजिटिव चीजों को सोचना चाहिए, पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अवधान की कुछ ऐसी विधियों की कुछ ऐसी पॉइंट है जो कि हमारे शरीर में या हमारे मन में एक पॉजिटिव एनर्जी को लाती है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक ये रहा ध्यान अवधान, जो कि अभी आपको हमने करा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।